मेरे 2 बेटे हैं, अब तो वो बड़े हैं, उनके भी बड़े बेटे के भी बच्चे हो गए, लेकिन जब वो छोटे छोटे थे, ये कम से कम 20-25 साल पहले की बात होगी, तो मैंने एक दिन उनको बिठा कर उन्हें समझाया कि भाई ये जो वैश्य वर्ग है हमारे देश में, ऊपर वाले से इनकी का कोई खास संबंध है, कोई रिश्तेदारी है कि ऊपर वाले ने सारी संपदा इनको दे दी। तो इसे, और मैंने उनसे कुछ और भी कहा, पता नहीं यहाँ के, मैंने कहा तुम्हारे जो दोस्त हैं वो तो खूब ऐश आराम से रहते हैं, खाते पीते हैं, मेरी जनरेशन तक के जो मेरे दोस्त हैं वो तो बेचारे सब्जी और 2 फुलके खा के खूब पैसा कमाते हैं, लेकिन फिर उस पैसे का क्या करते हैं जब वो अपने ऊपर खर्च नहीं करते। मैं कहा जिस शहर में जाओ आपको अस्पताल किसका बनाया हुआ, तो जहां पहले होटल नहीं होते थे वो बनते थे, क्या कहते थे उसको, भोजनालय, धर्मशाला किसकी बनवाई हुई, पियाऊ किसका बनवाया हुआ। दिल्ली में तो जाइए तो जानवरों का अस्पताल भी बनवाया हुआ, सरकार का नहीं। तो मैंने उन्हें मिसाल दी, मैंने कहा भैया आप मेरे बच्चे हो, आप अगर कहीं जाओ और वो आप किसी के बारे में लौट के मुझे ये बताओ, तो उसे जब ये पता चला कि हम आरिफ साहब के बच्चे हैं तो उसने हमारे साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया, तो मेरे दिल में उस आदमी के लिए प्यार उमड़ेगा या नहीं उमड़ेगा। मैं कहा ये जितने लोग हैं, जितने जीव हैं, ये सब उसका परिवार है। इस परिवार का जो ख्याल रखेगा उसके ऊपर उसकी मेहरबानी होगी ही होगी, और ये दूसरों का ख्याल रखने में होगी मेहरबानी, अपना हाथ फैलाने में मेहरबानी नहीं होगी। अपने लिए मांगना, अपने अंदर तो गुण पैदा करने, जिसके आधार पे चीज चल के आए, उसके लिए मांगा नहीं जाता है। ये समाज की पहचान, देने वाले समाज की पहचान। और ये मेरा विचार नहीं है कि मेरे अपने बच्चों से ये बातचीत के कोई 2-1 साल के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बाद में बने इमरान खान, उनका एक इंटरव्यू छपा डॉट अखबार, जिसे हमारे इंडियन एक्सप्रेस ने पूरा का पूरा उन्होंने छापा। तो उस इमरान खान उस जमाने में कैंसर अस्पताल के लिए पैसे जमा कर रहा, तो उसने एक मीटिंग में कहा कि आज़ादी से पहले, उसने कहा ये कुछ 20-25 साल पहले की बात, उसने कहा कि लाहौर के अंदर जितने बड़े अस्पताल हैं, और वो 5 हैं, पांचों के पांचों वैश्यों के बनाए हुए हैं। बहुत बड़े अस्पताल हैं वो। उस दिन का पाकिस्तान बने हुए 50 साल हो गए, लेकिन वही 5 अस्पताल हैं। आजादी से पहले लोग कहते थे कि वैश्य समाज के लोग व्यापार करते हैं, उद्योग करते हैं, इसलिए उनके पास पैसा है। हाँ, उनके पास पैसा है, मुसलमान तो सिर्फ जमींदार हैं, उनके पास लिक्विड कैश नहीं होता। उसने कहा पिछले 50 साल से तो बिजनेस भी आपके ही पास है, इंडस्ट्री भी आपके पास है, इन 5 में एक छठा तो जोड़ दिया होता। वही 5 के 5 रहे और आज भी हैं। हाँ, ये बात सही है कि इस आदमी ने छठा अस्पताल कायम किया, तो ये मेरी अकेले राय थी, उस जैसे आदमी ने भी ये बात स्वीकार की। तो मेरी तो आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, देने से समाज को आप इकट्ठा करते हैं,
मांगने की प्रतिस्पर्धा जो है वो समाज को कमजोर करती है। और आपकी पहचान है भाई, आपका इतिहास। आप अपनी उस परंपरा को भूलिए मत। ये देश कभी विभाजित नहीं होता अगर अंग्रेज ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए आपको आस्था के आधार पर न किया होता, सेपरेट इलेक्टोरेट न बनाया होता, जहां आपके क्षेत्र से कौन जीतता है, किसी भी बिरादरी का हो, वो सबका प्रतिनिधि है। मेरा प्रतिनिधित्व करने के लिए मेरी बिरादरी का आदमी जरूरी नहीं है, जो जीतेगा वो मेरा प्रतिनिधि है। लेकिन अंग्रेज हमारे दिमाग में डाल गए, उन्होंने कहा नहीं, हिंदू का प्रतिनिधित्व तो हिंदू ही करेगा, मुसलमान का प्रतिनिधित्व केवल मुसलमान करेगा, और उसको उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट का नाम दिया। तो हमारे जितने संविधान सभा की आप भाषण पढ़ लीजिए, सब ने माना है कि दो ही चीजें जिम्मेदार थी, समाज को कमजोर करने के लिए और आखिर में राजनीतिक तौर पर बांटने के लिए। पहली चीज थी जहां हमने वर्ण व्यवस्था को जन्म आधारित जाति व्यवस्था में बदल दिया और जन्म के आधार पर सम्मान और अपमान का हिसाब होने लगा। दूसरी थी कि हमने राजनीतिक प्रतिनिधित्व के लिए धार्मिक आस्था को आधार बनाया। ध्यान रखिएगा, जो लोग इतिहास से सबक नहीं लेते उनका भूगोल भी गायब हो जाता है। हमारा भूगोल प्रभावित हुआ, हमारा देश बटा। आगे के लिए तो कम से कम हम सचेत रह सकते हैं। और ये भी जो बंटवारा है नारी और पुरुष का, मेरे भाई, भारतीय संस्कृति